दोस्तों, हम लोग अक्सर पाकिस्तान के पुअर गवर्नमेंट स्ट्रक्चर और कमजोर इदारों की बात करते हैं। ब्यूरोक्रेसी हो या कोई भी सरकारी इदारा, हर जगह आपको रेड टेप, करप्शन, मिसमैनेजमेंट और लेजीनेस नजर आती है। लेकिन पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा है जो मुसलसल दुनिया की टॉप एजेंसीज में शुमार होता है। इस एजेंसी का नाम है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, यानी कि आईएसआई। आईएसआई एक ऐसा मुनज्जम और एफिशिएंट इदारा है कि दुश्मन भी इसकी तारीफ करते हैं। इसका प्रूफ है वो किताब जो पाकिस्तान के फॉर्मर आईएसआई चीफ असद दौरानी और इंडिया की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के चीफ एएस दुलात ने लिखी थी। इस किताब का नाम है दोस्तों द स्पाई क्रॉनिकल्स। जब आप ये किताब पढ़ेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि इंडियन मिलिट्री इज इन एब्सोल्यूट ऑ ऑफ आईएसआई। ऊपर से चाहे वो कुछ भी कहते रहें, बट डीप इनसाइड दे आर रियली इंप्रेस्ड एंड इंस्पायर्ड फ्रॉम आईएसआई। आईएसआई, सीआईए, मोसाद, रॉ, एमआई, ये सब इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जिनका काम है अपने मुल्क के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। इन एजेंसीज में काम करते हैं स्पाइज, यानी जासूस, जिनकी हर खतरे पर नजर होती है और वो अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। कौन होते हैं ये स्पाइज, इनका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है और ये कैसे अपने काम करते हैं, ये सब बातें डिस्कस करेंगे आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो में। सो मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। वेलकम बैक दोस्तों। डेविड ओमंड यूके के टॉप सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस प्रोफेशनल रहे हैं। ही वाज द फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ जीसीएचक्यू, एक ऐसा इदारा जिसका काम है यूके को प्रोटेक्ट करना। इन्होंने एक बहुत ही जबरदस्त किताब लिखी है जिसका टाइटल है हाउ स्पाइज थिंक। इस किताब में उन्होंने डिटेल में बताया है जासूसों के काम करने का तरीका। इस बुक में उन्होंने 10 लेसन्स इन इंटेलिजेंस दिए हैं जिनको फॉलो करके कोई भी मुल्क और उस मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी बेहतरीन तरीके से काम कर सकती है और इंफॉर्मेशन का भरपूर इस्तेमाल कर सकती है। डेविड ओमंड का कहना है कि आजकल की दुनिया में मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बहुत ही फ्रेगमेंटेड और इनकम्प्लीट है। इंटरनेट की दुनिया में इंफॉर्मेशन को ज्यादातर फैक्ट्स की बजाय इमोशनल अपील की बेसिस पर सजाया जाता है, जिसकी वजह से इंटेलिजेंस के लोग रैशनल डिसीजंस नहीं ले पाते। इस प्रॉब्लम को काउंटर करने के लिए वो 4 लेसन्स का एक प्रोसेस बताते हैं जिससे स्पाइज अपनी थिंकिंग और डिसीजंस को बेहतर कर सकते हैं। यह है सीज मॉडल, जो पहले 4 लेसन्स को कवर करता है, जिसमें पहला एस है सिचुएशनल अवेयरनेस, पहला ई है एक्सप्लेनेशन, दूसरा ई है एस्टिमेशंस और दूसरा एस है स्ट्रेटेजिक नोटिस। सिचुएशनल अवेयरनेस से मुराद है कि किसी भी जासूस को ना सिर्फ ऑनलाइन बल्कि ऑन द ग्राउंड की भी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सिर्फ तभी वो अपने मुल्क के पॉलिसी मेकर्स को बेहतरीन इंफॉर्मेशन दे पाएगा। दूसरा लेसन है एक्सप्लेनेशन। इसका मतलब है कि इवन वेल अटेस्टेड फैक्ट्स नीड एक्सप्लेनेशन। एक एक्सपर्ट स्पाई को बेहतरीन नॉलेज होती है हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, फॉरेन लैंग्वेजेस की, साइकोलॉजी की और करंट अफेयर्स की। इन ट्रेड्स की बेसिस पर कोई भी जासूस डेटा को इकट्ठा करता है और इस डेटा की बेसिस पर फ्यूचर की एस्टिमेशन करता है। लास्ट एस इन द सीज मॉडल इज स्ट्रेटेजिक नोटिस। इसका मतलब यह है कि यू नीड टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू पीप इनटू द फ्यूचर, यानी कि एक अच्छा स्पाई किसी भी क्रिस्टल बॉल के बगैर अपनी स्किल्स को यूज करके फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकता है। उसे मालूम होना चाहिए कि उसके डिसीजंस का फ्यूचर पर क्या इंपैक्ट होगा और फ्यूचर में ऐसा क्या होगा जिससे उसके डिसीजंस इंपैक्ट होंगे। पांचवा लेसन इन इंटेलिजेंस है इट इज आवर ओन डीमंस विच आर मोस्ट लाइकली टू मिसलीड अस। इसका मतलब यह है कि अक्सर औकात हम अपने दिमाग और सोच के इतने गलबे में आ जाते हैं कि हम लोग रैशनली सोच ही नहीं पाते। सच्चाई हमारी नजरों के सामने होती है बट इमोशंस गाइड अस थ्रू, हमारी रीजनिंग को इफेक्ट करते हैं और हमें गलत डिसीजंस लेने पर मजबूर करते हैं। बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज और उनमें काम करने वाले जासूस अक्सर औकात कॉग्निटिव बायसेस का शिकार हो जाते हैं विच नेगेटिवली हर्ट्स देयर डिसीजन मेकिंग पावर। यही वजह है कि इंटेलिजेंस में ब्लंडर्स भी बहुत कॉमन हैं। अपने थिंकिंग बायसेस को हटाने के लिए एक इंटेलिजेंस एजेंसी और उसमें काम करने वाले ऑफिसर्स बहुत सारी चीजें अडॉप्ट कर सकते हैं, जिसमें से नंबर 1 है डू नॉट बिलीव व्हाट यू वांट टू बिलीव अंटिल यू नो व्हाट यू नीड टू नो।
Remember that the answer you get is likely to depend upon the question you asked. Recognize that cognitive errors arise at the individual, group, and institutional levels, and that they may come together in the pressures on the individual from groupthink. Groupthink का मतलब है कि जो मेजॉरिटी में लोग सोच रहे हैं उन्हीं के साथ अपनी सोच को मिला लेना और अपनी इंडिविजुअलिटी को भूल जाना. What you see or hear or fail to see or hear reflects your state of mind and degree of attention. Keep an open mind and be prepared to change it when new evidence arrives. Sixth lesson है we are all susceptible to obsessive state of minds. इंटेलिजेंस के लोग किसी भी एक मैटर के बारे में इतना ऑब्सेसिव हो जाते हैं, इतना ज्यादा सोचते हैं कि उन्हें वो सच लगने लगता है, चाहे वो मामला सरासर झूठ पर मबनी हो. सेवेंथ लेसन है सीइंग इज नॉट ऑलवेज बिलीविंग. इसका एक क्लासिकल केस है कोलिन पावेल की वो प्रेजेंटेशन जो उन्होंने इराक के वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन पर दी थी. One of the most worrisome things that emerges from the thick intelligence file we have on Iraq's biological weapons is the existence of mobile production facilities used to make biological agents. Let me take you inside that intelligence file and share with you what we know from eyewitness accounts. We have first-hand descriptions of biological weapons factories on wheels and on rails. The trucks and train cars are easily moved and are designed to evade detection by inspectors. In a matter of months, they can produce a quantity of biological poison equal to the entire amount that Iraq claimed to have produced in the years prior to the Gulf War. उस प्रेजेंटेशन में उन्होंने तस्वीर और लेबल्स के साथ सारी दुनिया को बताया था कि इराक के पास डेडली वेपन्स हैं. यूएस ने ये देखकर ही इराक पर अटैक किया जहां से एक भी वेपन ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन नहीं मिला. Therefore, always avoid malinformation, misinformation and disinformation. अक्सर औकात आपने मीडिया पर देखा होगा कि ये बहुत ही करेक्ट इंफॉर्मेशन है जो लीक हो गई है, हालांकि उसको पर्पसली लीक किया जाता है अपने मकासद पूरे करने के लिए. एट्थ लेसन है इमेजिन योरसेल्फ इन द शूज ऑफ द पर्सन ऑन द अदर साइड. इसका मतलब यह है कि एक जासूस के तौर पर जब भी आप अपनी सामने वाली पार्टी से निगोशिएट करें तो उसके बारे में भरपूर जान लें और उसके एंगल से चीजों को देखना शुरू करें. ऐसा करने से आप बेहतरीन डिसीजंस ले पाएंगे. नाइन्थ लेसन है ट्रस्टवर्दीनेस क्रिएट्स लास्टिंग पार्टनरशिप्स. इंटेलिजेंस की दुनिया ऐसी है जिसकी बुनियाद धोखाधड़ी और डिसीट पर मबनी है. ज्यादातर जो इंफॉर्मेशन शेयर होती है वो किसी ना किसी मकसद या मतलब के तहत होती है, लेकिन उसके बावजूद एक इंटेलिजेंस ऑफिसर की यह जिम्मेदारी है कि वो अपने काउंटर पार्ट से अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करे. They need to build safe spaces where the potential partners can expose their concerns privately to each other. ये जरूरी नहीं कि आपने हमेशा कनिंगनेस और चालाकी से ही काम लेना है, बल्कि ऐसी सिचुएशन, ऐसा मौका तलाश करें जो विन विन हो. और आखिरी लेसन है सबवर्जन एंड सेडिशन आर नाउ डिजिटल. ये वही बात है जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में कही थी, जिसमें हमने फ्रेगमेंटेड इंफॉर्मेशन का जिक्र किया था. आजकल की डिजिटल दुनिया में जिसमें करोड़ों वेबसाइट्स मौजूद हैं, ज्यादातर इंफॉर्मेशन फेक और फ्रॉड पर मबनी है. बी अलर्ट टू द एग्जिस्टेंस ऑफ फेक वेबसाइट्स एंड बॉट्स बीइंग यूज्ड कोवर्टली टू स्प्रेड मैसेजिंग. इंटरनेट पर ज्यादातर खबरें फेक होती हैं, इनसे बच के रहें क्योंकि ये एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के काम में सख्त खलल डाल सकती हैं. Recognize the potential for hostile digital messaging to intensify existing splits in society. अक्सर औकात आपने सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी वीडियोस देखी होंगी या कोई ऐसी न्यूज देखी होगी जिससे सोसाइटी में पोलराइजेशन और स्प्लिट बढ़ जाता है, जैसे कि कोई शिया सुन्नी को या कोई सुन्नी शिया को बुरा भला कह रहा है. इसी तरह अलग अलग जबानों के लोग जैसे कि सिंधी, बलोची, पंजाबी या पख्तूनों की लड़ाई का जिक्र एकदम से न्यूज में आ जाएगा, या बलोचिस्तान की सिचुएशन के ऊपर एक अजीब और गरीब सी न्यूज आ जाएगी. ये सब प्रोपेगेंडा पे मबनी होती हैं जिनके बारे में एजेंसीज को खबरदार रहना चाहिए. सो दोस्तों, ये था इस किताब का रिव्यू. इट्स अ गुड रीड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड ऑफ इंटेलिजेंस वर्क्स. एज अ पाकिस्तानी वी शुड बी प्राउड कि हमारे जो मिलिट्री के इदारे हैं, चाहे वो फौज हो या ISI, वो बहुत ही पोटेंट, प्रोडक्टिव और वेल मैनेज्ड हैं. इसके साथ ये भी कहना जरूरी है कि कोई भी इदारा हो, चाहे वो इंटेलिजेंस का या सिविल इदारा, कोई भी अबव द लॉ नहीं है, चाहे वो कोई फौजी हो
या सिविल ब्यूरोक्रेट या फिर कोई आम इंसान, कानून सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। दैट्स हाउ सोसाइटीज ग्रो एंड प्रॉस्पर। मुझे वीडियो के बारे में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। Until next time, let's read, learn, progress and self-actualize. Let's read Pakistan.